नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाणी में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब जब धरती पर पाप बढ़ा है तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया है और दुष्टों का नाश किया है। भगवान विष्णु के अब तक 9 अवतारों का अवतरण धरती पर हो चुका है। हिंदू पुराणों और ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में धरती पर कलयुग में अवतरित होगा। वहीं कलयुग में कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में आज भी 7 महापुरुष जी रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वो 7 चिरंजीवी कल्कि अवतार से कब और कहाँ मिलेंगे। बजरंगबली। इन दिव्य पुरुषों की सूची में सबसे पहले चिरंजीवी महापुरुष राम भक्त हनुमान जी का नाम आता है। हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और भगवान राम ने बजरंगबली को कलयुग के अंत तक धर्म और राम नाम का प्रचार करने की आज्ञा दी थी। हनुमान जी की जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते हैं। महाभारत के वन पर्व के अध्याय 151 के अनुसार एक बार भीम द्रौपदी के लिए पुष्प लेने गंधमादन पर्वत जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। कहा यह भी जाता है कि हर 41 साल में बजरंगबली श्रीलंका के मातंग कबीले में ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। कलयुग के अंत में तब पाप की सीमा बढ़ जाएगी, तब भगवान कल्कि इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे। तब भगवान बजरंगबली फिर एक बार कल्कि अवतार में श्री राम जी के दर्शन करेंगे और तब भगवान श्री राम द्वारा दिए गए वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। परशुराम। चिरंजीवी महापुरुषों की सूची में दूसरा नाम परशुराम जी का आता है। परशुराम भगवान विष्णु जी के 6ठे अवतार हैं। चिरंजीवी होने के चलते उनके भी प्रमाण महाभारत काल में भी देखे गए थे। आपको बता दें कि परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्रगिरी पर्वत पर ही था और आज कलयुग में भी वो इसी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले महापुरुष हैं राजा बलि, जो कि श्री हरि भक्त प्रहलाद की वंशज थे। उन्होंने अपने बल से तीनों लोगों को जीत लिया था। साथ ही उन्हें बहुत बड़ा दानवीर भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। एक बार श्री हरि राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ के दौरान ही सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ न कुछ मांग रहे थे, जो राजा बलि उन्हें दे भी रहे थे। तब वामन देवता की बारी आई, तब उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि राजा से मांग ली। तब राजा बलि और उपस्थित सभी ब्राह्मण हंस पड़े और राजा बलि ने उनसे कहा कि आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन नाप पाएंगे और कुछ मांग लो। लेकिन वामन देवता अपनी मांग पर डटे रहे। तब राजा बलि ने कहा, जहां आप चाहो 3 पग जमीन ले लो। तब वामन देवता ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और एक पग में देवलोक और दूसरे पग में पृथ्वी और पाताल लोक नाप दिए। इसके बाद उन्होंने कहा, तीसरा पग कहाँ रखूं राजन। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और तब वामन देवता ने अपना पैर राजा बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और उन्हें सूतल लोक में बसा दिया, जहां वो आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विभीषण। ये हैं चौथे महापुरुष, लंका अधिपति विभीषण। ये भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब विभीषण ने अपने भाई रावण को काफी समझाया था कि भगवान राम से शत्रुता ना करे, जिसके कारण रावण ने उन्हें अपनी लंका से निकाल दिया था। तब विभीषण भगवान राम की सेना में चले गए थे और रावण के अधर्म का अंत करने के लिए धर्म का साथ दिया था। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कि आज के युग यानी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। विभीषण के जीवित होने के प्रमाण रामायण काल के बाद महाभारत काल में भी मिले थे। युधिष्ठिर के राजसी यज्ञ के बाद सहदेव की बात हुई थी। कलयुग में विभीषण कहाँ है, इस बात की जानकारी तो किसी को नहीं है, लेकिन यह जरूर पता है कि उनका उस युग में भी होने का एक ही लक्ष्य है कि अपने प्रभु के अवतार कल्कि से मिलना। अश्वत्थामा। इस 7 पुरुषों में अश्वत्थामा का नाम भी शामिल है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी लोक पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहे हैं।
महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था तथा धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असवीरगढ़ के किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा भगवान शिव की हर दिन पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा भी कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का इकलौता ऐसा अवतार है जिसकी पूजा नहीं की जाती, परंतु कल के अवतार में अश्वत्थामा का एक अहम चरित्र होगा जो आने वाली पीढ़ियां उनका गुणगान करेंगी। महर्षि व्यास अश्वत्थामा के बाद छठे महापुरुष चिरंजीवी हैं महर्षि व्यास। इन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण और भागवत गीता लिखी थी। महर्षि व्यास जी ने कल्कि के जन्म से पहले ही उनके अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। महर्षि वेद व्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर इंतजार कर रहे हैं। कृपाचार्य कलयुग के आखिरी चिरंजीवी महापुरुष है कृपाचार्य। संस्कृत ग्रंथों में उन्हें चिरंजीवी के रूप में उन्हें बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों और पांडवों के आचार्य थे। भागवत गीता के अनुसार कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। कहा जाता है कि वे इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्हें अपने तप के बल पर चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उनकी निष्पक्षता के आधार पर उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। कलयुग में कृपाचार्य अधर्म का नाश करने में कल के अवतार की रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, आपने जाने कि 7 चिरंजीवी भगवान कल्कि से कब और कैसे मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।